आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राधिका है। मैं पिछले 1 साल से इस चर्च में जुड़ी हूँ। मेरी गवाही ये है, जुलाई मुझे प्रार्थना कुआं पानी मिला था। उस दिन मैं बीमार थी और मैंने उस पानी को पिया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। इस गवाही के लिए मैं प्रभु का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ और दादी का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। ये मेरी बहन की गवाही है कि ये रात में बिस्तर पे पेशाब कर दी थी और फिर मम्मी इसको बहुत डांटा करती थी, इसकी पिटाई भी लगती थी, मगर ये रोज़ करती थी। फिर यहाँ पे प्रार्थना करा हुआ पानी मिला, फिर इसने पिया, फिर ये पेशाब करना बंद कर दिया। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, उसके दास्ते को। सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रिंस है, मैं राहुल कॉलोनी से आता हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं 6 तारीख को बीमार पड़ गया था, बहुत ज़्यादा मेरे से उठाई नहीं जा रहा था। इस वजह से जो प्रेयर टीम है, जो राहुल कॉलोनी में प्रेयर करने आती है, उन्होंने मेरे ऊपर प्रार्थना करी और मैं ठीक हो गया। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम गुंजन है, मैं सेक्टर 15 फरीदाबाद से आती हूँ। मेरी फाइनेंशियल ब्लेसिंग की गवाही है। ईस्टर संडे पे पास्टर जी घोषणाएं कर रहे थे कि हम इंक्रीमेंट लेटर्स के साथ वापस आ रहे हैं, हमें फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। वो मैंने घोषणाएं रिसीव करी थी और जैसे ही मैं ईस्टर संडे के बाद अपने ऑफिस गई, ट्यूसडे को ही मॉर्निंग में ही मेरी मैनेजर ने मुझे बोला कि तुम्हारा इंक्रीमेंट लेटर आ चुका है और उसने मेरे को मेरा लेटर हैंड ओवर किया। सो मेरे को एकदम से वही घोषणा पास्टर जी ने जो करी थी वो याद आई, वो प्रोफेसी जो मैंने रिसीव करी थी कि मेरे इंक्रीमेंट लेटर आ रहा है। और मेरे को देखते ही इतना मैंने प्रभु का धन्यवाद करा। सो मैं इस प्रोफेसी के लिए सच्ची कलीसिया का, यीशु मसीह का और पास्टर जी की सारी प्रेयर्स का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम परमहंस पासवान है, मैं फरीदपुर गांव में रहता हूं। 4 तारीख को हमको पेट में बहुत दर्द हो रहा था, पूरा दस्त हुआ, बहुत परेशान थे। चर्च में प्रार्थना हुआ, तेल और पानी हमको ले गए थे। पानी को हमने पिया और तेल को हमने लगाया, उसी समय हमारे पेट को चंगाई मिल गए। इस बहुत बड़े गवाही को मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ, उनके दास-दासियों को धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम देवा है और मैं राहुल कॉलोनी से आता हूँ। और मेरी गवाही ये है कि मेरे बाएं हाथ में, अंगूठे में 3 साल से एलर्जी थी और मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया था, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। मैंने काफ़ी पैसा इसमें बर्बाद किया। मैं 4 महीने से इस चर्च से जुड़ा हुआ हूँ। परमेश्वर के दास की घोषणाओं को मैं रिसीव करता हूँ और जब से मैं इस चर्च से जुड़ा हूँ तब से मेरा ये हाथ बिल्कुल एलर्जी से फ्री है। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासियों का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम राखी है, मैं राहुल कॉलोनी से आती हूँ। मेरी गवाही ये है, 21 साल पहले मेरा बेटा 2 महीना पेट में था। जब मेरे गुप्तांग में रिलीज शुरू हुई थी और जलन भी बहुत होता था। 21 साल तक मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सारी दवाई ली, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ा। 21 मई को मुझे यहाँ से तेल मिला, उसे मैंने अप्लाई किया, तब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रानी शर्मा है, मैं यहाँ डबवा कॉलोनी से आती हूँ। मैं अपने ऑफिस की एक लड़के की गवाही दे रही हूँ। 24 जुलाई को वो बेटे का एक्सीडेंट हुआ था और उसके सिर पे सारी चोट सिर पे लगी थी और बहुत सीरियस था। उसको बीके ले जाया गया, वहाँ पे उसको उन्होंने दाखिल नहीं किया। उन्होंने कहा ये हमारे बस का केस नहीं है, बहुत सीरियस है, इसे आप सफदरजंग ले जाओ।
तो वो वहाँ से सफदरजंग रेफ़र हो गया। नेक्स्ट डे मैं जब ऑफिस गई हूँ तो मुझे पता लगा कि उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया है और बहुत ज़बरदस्त इंजरी हुई है उसकी। तो मैंने यहाँ पे पास्टर रति से उसके लिए दुआ करवाई, तो पास्टर रति ने दुआ करी और उसके बाद में धीरे धीरे वो जो डेंजर जोन में था बेटा, वो परमेश्वर की दुआ से, परमेश्वर की दया से वो डेंजर जोन से बाहर आया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि 29 जुलाई को सैटरडे को वो बेटा घर वापस आ गया है और परमेश्वर की दया उस पर हुई। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास और दासर पास्टर हरीश और पास्टर रति का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे लिए दुआएं करते हैं और उनकी दुआ से परमेश्वर ने उस बेटे को ठीक किया। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सब लोगों को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है, मैं राहुल कॉलोनी से आई हूँ। एक हफ्ते पहले मेरे पूरे परिवार की बहुत ज़्यादा आँख आ गई थी। फिर मैं परमेश्वर में विश्वास किया, जो प्रार्थना किया वो पानी मिलता है चर्च से। मैं इतना दवा ला रही थी, मेरे घर में किसी को आँख को आराम नहीं मिल रहा था। फिर मैं चर्च में जो पानी मिलता प्रार्थना किया हुआ पास्टर जी देते हैं, उसको मैंने सबके आँखों में डाला और लगाया। उसके बाद से मेरे पूरे परिवार की आँखें ठीक हो गई, चंगे हो गए। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। मेरी दूसरी गवाही ये है, चर्च में नहीं आते थे तो हम बहुत दिन से फ्रिज लाने के सोच रहे थे, तो हम फ्रिज नहीं ले पा रहे थे। फिर किसी बहन ने मुझे बताया कि चर्च में जाया करो। फिर मैं जब रोज़ चर्च में आने लगे, डेली रोज़ हर संडे बुधवार आने लगे। फिर उसके बाद मैं प्रार्थना करती थी, परमेश्वर पिता मुझे फ्रिज चाहिए, मेरे बच्चे ठंडे पानी के लिए किसके घर से मैं मांग के लाऊं, कोई देता नहीं है। फिर मैं बहुत प्रार्थना करती रही। फिर परमेश्वर पिता मेरा सुना। मैं 13,500 का फ्रिज लेके आई। मैं इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अमृता लाल है, मैं 95 से आती हूँ। मैं शुरुआती दौर से इस चर्च से जुड़ी हूँ। मैं यहाँ वर्शिप करती हूँ। लास्ट वेडनेसडे यानी कि 9 तारीख को जो लास्ट वेडनेसडे गया था, उस पर पास्टर जी ने जो प्रोफेसी की थी कि आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, वो प्रोफेसी मैंने रिसीव की और जो अगस्त की सैलरी मेरी आई वो बढ़ के आई। मैं बहुत खुश हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा इंक्रीमेंट से मुझे नवाजा गया। लास्ट टाइम मेरा इंक्रीमेंट 10% था, इस बार उस 10% से बढ़ के मेरा इंक्रीमेंट हुआ। मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरी दूसरी गवाही है, कुछ दिनों से मेरा ऑफिस का केबिन एसी ख़राब था और मैंने ये कंप्लेन भी की अपनी बॉस को, बट उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। मैंने मेल भी डाली हर तरफ, बस उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लास्ट में मैं परेशान हो गई। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, जैसे साम 37 के 4 वर्स में लिखा है कि परमेश्वर हमारे हर एक मनोरथों को पूरा करता है। मैं अपने कैबिन में आई और प्रार्थना किया और मैंने मांगा, पिता परमेश्वर मैं इस गर्मी में किस तरह से अपने काम को पूरा कर सकूं, क्योंकि मेरा काम सिटिंग जॉब है मेरी। मैं बहुत परेशान होती थी। मैंने मेंटेनेंस के मैनेजर से मैंने थोड़ा से रूडली बिहेव कर लिया और मैंने उनको डांटा। मैंने बोला कि कल से मैं ऑफिस नहीं आऊँगी और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इस तरह से काम नहीं कर सकती हूँ। तो ये जो मैटर है मेरे मतलब जो ऑनर है कंपनी के, वहाँ तक पहुँचा और ऑनर ने मैनेजर को बुलाया, उनसे बोला कि फर्स्ट प्रायोरिटी अमृता का जाके कैबिन है उसका रूम जाके ठीक करो और जो भी उसको नीड है उसकी पूरी करो। मैं जब वेडनेसडे के बाद जब मैं थर्सडे ड्यूटी गई तो मैंने देखा कि मेरा पूरा कैबिन चेंज था, मुझे नया एसी प्रोवाइड किया गया। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि उसने मेरे मनोरथों को सुना, मेरे मनोरथों को पूरा किया, उसने मेरी प्रार्थनाओं पे ध्यान दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने पिता परमेश्वर का, यीशु मसीह का, जिसने मेरी हर इच्छाओं को पूरा किया। और मैं धन्यवाद देती हूँ अपने स्पिरिचुअल अथॉरिटी के लिए, जिनका हाथ हमेशा मेरे ऊपर था। मैं उनकी इस प्रीचिंग को सुनती हूँ और उनकी जो प्रीचिंग होती है, उनकी जो प्रोफेसीज होती है, मैं उनको रिसीव करती हूँ अपने जीवन में। और लास्ट वेडनेसडे 9 तारीख का वेडनेसडे था, उन्होंने पास्टर जी ने प्रोफेसाई किया था कि आपकी हर एक चीज़ों में परमेश्वर बढ़ोतरी करेगा और वो बढ़ोतरी मैंने अपने जीवन में अपने ऑफिस में देखी। मुझे अच्छी इंक्रीमेंट से नवाजा गया और मेरे केबिन को एक नया बनाया गया। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर यीशु मसीह का और परमेश्वर यीशु मसीह का और उनके दास दासी का भी। आप सभी को जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रचना है और मेरी गवाही यह है कि
पहले मेरे घर में बरकत नहीं थी बिल्कुल भी। मैं जितना भी कमाती थी, सैलरी आने के 10 दिन नहीं होते थे कि पूरा ख़त्म हो जाता था। उसके बाद फिर इधर से ले, उससे मांग, इससे मांग, परेशान थी मैं 25 दिसंबर को फर्स्ट टाइम चर्च में आई, किसी ने मुझे बताया था। फिर मैंने गवाहियाँ सुनी, पास्टर जी की पैर सुनी। उन्होंने कहा कि प्रभु जी के भवन में 10 मास बोना ज़रूरी है। 10 मास के लिए जब से मैंने सुना है और मैंने उसको रिसीव किया, मैंने सोच लिया मैं भी 10 मास अपना दूंगी। और फिर मैंने अपना 10 मास निकालना चालू किया और करीब 5-6 महीने से मैं देने लगी हूँ। तब से मेरे को प्रभु जी की इतनी दया हुई है कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। महीना कब आता है कब जाता है मुझे पता भी नहीं चलता। मेरी सैलरी में प्रभु जी मेरा पूरा खर्चा, ज़रूरत, हर चीज़ मेरी उसी में पूरी कर रही है। इसके लिए मैं प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद सबको। जय मसीह की। सबको जय ईसा मसीह की। मेरा नाम सागर है, मैं राहुल कॉलोनी से आता हूँ। मेरी गवाही ये है, मैं बहुत शराब पीता था। इस शराब के चक्कर में, नशे के चक्कर में मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए। मेरी घरवाली मेरे बच्चों को अपने मायके ले चली गई। उसके बाद में मैं और ज़्यादा नशे में चला गया। मैंने सबके पास गया, अपने आस पड़ोसियों के, अपने माता पिता के और अपने रिश्तेदारों के पास गया। मैंने उनके हाथ जोड़े, मैंने कहा मेरे बच्चों को लेने मेरे साथ चल दो। तो वो मुझसे ये कहते थे, मेरे मम्मी और पापा, कि जो बीज तूने बोया उसे तू खुद ही काट, हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो तेरे बच्चे आज ले आएंगे, तू कल फिर दारू पिएगा, फिर घर में झगड़ा करेगा, इससे क्या फ़ायदा, इससे तो वो उसकी ज़िंदगी ठीक है, वो वहीं रख लेते। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में मैं शराब और पीने लगा। मैं अकेला हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे माँ बाप भी मेरे साथ नहीं रहते थे, मेरे भाई बहन भी मेरे साथ नहीं रहते थे। मैं बहुत ज़्यादा शराब पीने लग गया। उसके बाद में मैं अपने मामा के पास गया। मैंने अपने मामाओं से बोली, वो MCF में नौकर हैं, गवर्नमेंट जॉब है उनकी। मैंने अपने मामाओं से बोली, मैंने कहा जी मामा देख लो, मैंने कहा करवा दो जो होता है सेटलमेंट, मैंने मेरे बच्चों को चल दो मेरे साथ लेने के लिए। तो मामा हमसे ये जवाब देते हैं कि नहीं, हम नहीं जाते, हमारी नौकरी पे बात आ जाएगी, हमारी गवर्नमेंट जॉब है, कल को कोई बात हो गई, कुछ हो गई, क्योंकि तू तो मानेगा नहीं, तू तो फिर भी शराब पिएगा, शराब तो छोड़ नहीं सकता, और तेरी घरवाली ने कोर्ट केस कर रखा है, तो इसलिए हम नहीं जा सकते और हम तुझसे कोई बात ही नहीं करना चाहते, और आज के बाद हमारे घर मत आइए, हम शराबी लोगों से कोई मतलब नहीं रखना चाहते। मैंने कहा ठीक है जी। उसके बाद में फिर मैं प्रधानों के पास गया, अपने आस पड़ोस के प्रधानों को। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा जी मेरे साथ चल दो, मेरे बच्चे लिवाने के लिए ऐसी बात है, प्रधान जी मैं खर्चा पानी कर लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो एक काम कर, एक बोतल मंगा ले, मुर्गा मंगा ले। वो खा लेते थे, पी लेते थे, कोई भी मेरे साथ नहीं जाता था। बाद में मेरे से ये कह देते कि हाँ देखेंगे, चलेंगे, संडे को चलेंगे, फलाने को चलेंगे, ढिमकाने को चलेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में मैंने फिर दोबारा उनके पास गया संडे को, नहा धो के सुबह फ्रेश होके। तो मैंने कहा चले प्रधान जी, तो भाई अपने माँ बाप को तो बुला ले, पहले हम उनके बिगड़ा कैसे चले जाएं। कुल मिला के मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, मैंने अपने आप को एक अकेले कमरे में बंद कर लिया। उसके बाद मैं इतनी शराब पीने लगा कि मुझे खुद अपना होश नहीं था, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में मैंने शराब पीता रहा, फिर मैंने मरने की कोशिश भी की। मैंने कहा जब मेरा कोई साथ नहीं देने दे रहा, तो मैंने कहा एक काम कर, अब मर जा, मैंने वैसे भी तेरा जीना बेकार है, किस लिए जी रहा, किसके लिए जी रहा, क्यों जी रहा, जब तेरे बीवी बच्चे तेरे साथ छोड़ के चले गए, माँ बाप ने तेरे साथ छोड़ दिया, भाई बहन ने तेरे साथ छोड़ दिया है, छोटे भाइयों ने मेरे पे हाथ छोड़ लिया। उसके बाद में सब आस पड़ोस भी देखते थे ये चीज़ कि मैं शराब पीता हूँ और सबको लड़ाई झगड़े करता हूँ, सबको परेशान करता हूँ। रात में कभी 1 बजे आ रहा हूँ, कभी 2 बजे आ रहा हूँ, मेरा कोई टाइम नहीं, कोई टेबल नहीं, कोई खाने का नहीं, पीने का नहीं। 3-3, 4-4 दिन होते थे, कोई खाने पीने के लिए पूछने वाला नहीं है। 5-5 दिन हो गए, नहाना नहीं, कोई धोना नहीं, कुछ नहीं, मतलब एक पागल सा हो गया था बिना बच्चों के। मुझे बच्चों की बहुत याद आती थी, सबसे ज़्यादा अपनी बेटी की। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बेटी 4 साल बाद पैदा हुई थी। ईश्वर मैं तो यही कहूँगा, एक बार मुझे मेरे बच्चों से मिला दे। और मैंने खूब कोशिश करी अपनी घरवाली को लेकर आने की भी, लेकिन वो नहीं आई। उसने सिर्फ एक ही बात बोली मुझसे कि जानवरों के साथ नहीं रहा जाता, इंसानों के साथ रहा जाता है, तू जानवर है, तुझे शराब पी के तुझे खुद नहीं पता होती कि तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने कोर्ट केस करा, वकील करे, सारे काम करे,
मुझे कुछ लगा नहीं कि ऐसा कुछ करना चाहिए, मतलब मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। कुल मिला के मैं परेशान हो गया बहुत ज़्यादा, मेरा दिमाग काम नहीं करता था। जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया था तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था हर समय, मेरी ये नसें फटती थी, बिना शराब के मेरी नसें बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाती थी एकदम, मेरा दिमाग काम नहीं करता था। फिर मेरे घर वालों ने देखा, आस पड़ोसी ने कंप्लेंट करी मेरे माँ बाप से, मेरे भाई बहनों से कि भाई ये लड़का ज़्यादा शराब पीता है और सबसे लड़ाई झगड़े करता है, तो इसका कुछ करो, आप लोग कैसे भी करो। फिर मेरे माँ बापों ने मुझे फिर नशा मुक्ति में बंद कर दिया। वहाँ से मैं 4-5 दिन बाद आया, उसके बाद भी मेरे मन नहीं माना तो मैंने शराब पीना फिर से स्टार्ट कर दिया। माँ बाप ने खूब समझाया, मेरी किसी के समझ में नहीं आई। फिर उसके बाद में मेरी सिस्टर थी एक, मेरे पड़ोस में रहती है, वो मुझे चर्च लेके आई। और चर्च में आके जब मैं पहले फर्स्ट टाइम आया था तो मैं सबसे पीछे बैठा था, तो जब प्रार्थना होती थी तो मैं बाहर चला जाता था। बाहर जाने के बाद में मैं इधर उधर, कभी पानी के बहाने, कभी बाथरूम के बहाने, मतलब मेरा मन नहीं लगता था। फिर उसके बाद सेकंड बार जब संडे आया तो मेरी बहन मुझसे कहने लगी कि चर्च नहीं चल रहा। मैंने कहा मैं क्या करूँगा चर्च जाकर, तुम जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। फिर मैंने कहा, मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा चलो मैं चल रहा हूँ मैं। फिर मैं पीछे आके बैठ जाता था। 1-2 बार ऐसे ही मेरे साथ हुआ, मैं पीछे आके बैठ जाता था, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता रहता था बस अपने मन की कि परमात्मा मेरे बच्चे आ जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद में फिर मेरा जब मन भटक गया ना, तो मैं बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा, बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा। फिर मैंने अपने आप को एक अकेले कमरे में बंद कर लिया। फिर ऐसा हुआ कि जब मैं चर्च आ गया, जब मैं चर्च आने लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं धीरे धीरे फिर चर्च आने लगा। फिर मैं खुद ही नहा धो के सुबह तैयार हो जाता, फ्रेश होकर मैं चर्च आ जाता था। फिर चर्च आने के बाद धीरे धीरे मेरे कदम आगे बढ़ते चले गए। मैं फास्टर जी की बात सुनते हुए फिर मैंने मन में सोचा, मैंने कहा मुझे नशा छोड़ना है, क्योंकि इस शराब की वजह से मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे नाते रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ छोड़ दिया, मेरे भाई बहनों ने मेरे साथ छोड़ दिया। मुझसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। ये शराबी आदमी क्या बात करनी इससे। फिर मैंने चर्च में से प्रार्थना वगैरह करके अपने घर चला जाता था। फिर मैंने एक दिन पीने की कोशिश करी तो मुझे उल्टी आ गई। फिर मैंने दोबारा पीने की कोशिश करी। मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कहा ए यीशु मसीह, मैंने कहा मैं चर्च जाता हूँ, अगर परमात्मा शक्ति है तो मेरी ये शराब छुड़ा दो कैसे भी करके, क्योंकि इस शराब की वजह से दुनिया ने मुझे छोड़ दिया। मैं इस शराब को छोड़ना चाहता हूँ, आप परमात्मा मेरे साथ दो। जब मैंने दोबारा शराब पीने की कोशिश करी तो मेरे एकदम से बहुत सारी उल्टी आई, और फिर उसके बाद मेरा दोबारा पीने का इच्छा ही नहीं करी, मेरा मन मर गया। मैं सबसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मेरी शराब छूटी चर्च आने के बाद ही। और जितने भी सेवक हैं, सेविकाएँ हैं, फास्टर जी हैं, मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप चर्च जाएं और चर्च में आपके जितने भी दुख हैं सारे नष्ट हो जाएंगे। जब हम अपने दुखों को लेकर जाते हैं चर्च में तो वो दुख ऊपर वाला वहीं के वहीं उन दुखों को नष्ट कर देता है। तो आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी परेशान हो शराब से या फिर बीमारियों से, वो चर्च जाए और अपना चर्च में कीमती वक्त दे और ईशा मसीह उसका भला करेगा। इस गवाही के लिए मैं ईशा मसीह का धन्यवाद करता हूँ और फास्टर का और सब सेवक सेविकाओं का। जय मसीह की।